नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी एलीट स्पेशल फोर्स की जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट्स में गिना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की। तो चलिए जानते हैं इनकी बहादुरी की पूरी कहानी। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम सवाल जो किसी के भी मन में आता है वो ये है कि इन्हें ब्लैक कैट्स आखिर कहते क्यों हैं? क्या वजह है इस नाम के पीछे? इसका जवाब बड़ा सीधा और दिलचस्प है। एनएसजी, जैसा कि हम जानते हैं, भारत की एक टॉप एंटी टेररिस्ट यूनिट है और इन्हें ब्लैक कैट्स बुलाने के पीछे दो खास वजह हैं। एक तो इनकी काली यूनिफॉर्म और दूसरी इनके काम करने की स्टाइल, जो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह होती है, एकदम फुर्तीली, सटीक और बिना किसी आहट के अपने मिशन को पूरा करना। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस खतरनाक फोर्स को बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। देखिए, एनएसजी का जन्म ना बहुत ही मुश्किल हालातों में हुआ था। एक ऐसा दौर था जब देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। साल था 1984। पहले हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर उसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। इन दो घटनाओं ने ना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और तभी ये महसूस किया गया कि देश को एक ऐसी स्पेशल, डेडिकेटेड एंटी टेररिस्ट फोर्स चाहिए जो ऐसे खतरों से निपट सके। और इसी जरूरत के चलते 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट पास हुआ। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, कानून तो 1986 में आया, लेकिन एनएसजी का गठन वो आधिकारिक तौर पे 1984 में ही कर दिया गया था और इसे सीधा भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर रखा गया। ओके, तो अब जरा इस एलीट फोर्स के अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये काम कैसे करती है। एनएसजी को आप मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। काम दोनों के अलग अलग हैं, पर ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो ये हैं वो दो टीमें। एक तरफ है स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी। ये समझिए एनएसजी की फ्रंटलाइन स्ट्राइक फोर्स है। इसमें इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन जवान होते हैं और इनका सीधा काम होता है आतंकियों से भिड़ना और बंधकों को छुड़ाना। दूसरी तरफ है स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी एसआरजी। इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान होते हैं। इनका काम है सपोर्ट देना, वीआईपीज को सुरक्षा देना और ऑपरेशंस के दौरान लॉजिस्टिक्स संभालना। मतलब इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट देखिए, कितनी लंबी और कितनी क्रिटिकल है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन से लेके हॉस्टेज रेस्क्यू तक, बम डिफ्यूज करने से लेके प्लेन हाईजैक को रोकने तक, और तो और देश के सबसे हाई रिस्क वीआईपीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है। मतलब अर्बन वॉरफेयर के ये असली एक्सपर्ट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई इन सब चुनौतियों के लिए तैयार कैसे होता है? एक कमांडो को इतना काबिल बनाता क्या है? जवाब एक ही है, ट्रेनिंग। एक ऐसी ट्रेनिंग जो दुनिया की सबसे मुश्किल, सबसे ग्रूलिंग ट्रेनिंग्स में से एक मानी जाती है। ये नंबर देखें जरा, 20 में से सिर्फ एक। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये अपने आप में इस ट्रेनिंग की पूरी कहानी कह देता है कि ये कितनी कितनी मुश्किल होती होगी। मतलब हर 20 जवान जो इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, उनमें से 19 बाहर हो जाते हैं। सोचिए जरा, ये इतनी कठिन प्रक्रिया इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि जो आखिर में ब्लैक कैट बन रहा है वो हर लिहाज से बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इस ट्रेनिंग में होता क्या है? इसमें एक कमांडो की मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की हर सीमा को तोड़ा जाता है। उन्हें क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में मास्टर बनाया जाता है। बॉम्ब डिफ्यूज करने की सबसे एडवांस टेक्निक सिखाई जाती हैं। पैराशूट जंप से लेकर स्नाइपिंग और रात के अंधेरे में मिशन करने तक हर हुनर में इन्हें माहिर बनाया जाता है। और इन जानलेवा स्किल्स के साथ जब मिलते हैं दुनिया के सबसे मॉडर्न हथियार, तो ये कॉम्बिनेशन और भी घातक हो जाता है। चाहे वो MP5 सब मशीन गन हो या फिर दीवारों के पार देखने वाली कॉर्नर शॉट राइफल, ये सारे गैजेट्स और हथियार इन्हें हर मिशन में एक टेक्नोलॉजिकल बढ़त देते हैं। ट्रेनिंग और हथियारों की बात तो हो गई, पर अब बात करते हैं उनके असली कारनामों की। वो बड़े बड़े ऑपरेशंस जिन्होंने एनएसजी को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। इनकी बहादुरी का इतिहास बहुत लंबा है। 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेकर 2008 के ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो तक एनएसजी ने बार बार अपनी काबिलियत को साबित किया है। चाहे 1993 में प्लेन हाईजैक को नाकाम करना हो या 2002 में अक्षरधाम मंदिर हमले के आतंकियों को ढेर करना, इन्होंने हर चुनौती का सामना किया है और देश को सुरक्षित रखा है। लेकिन इन सब में से एक ऑपरेशन ऐसा है जो एनएसजी के इतिहास का सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा इम्तिहान था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो
यानी 26/11 का मुंबई आतंकी हमला। 60 घंटे, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 60 घंटे उस हिम्मत, उस जज्बे और उस लड़ाई की कहानी कहते हैं, जिसके दम पर एनएसजी कमांडोज ने मुंबई को आतंकियों के चंगुल से आज़ाद कराया था। और उस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया ने भारत के इन ब्लैक कैट्स की बहादुरी को सलाम किया। सही मायनों में इसी एक मिशन ने उन्हें ग्लोबल लेवल पर एक पहचान दी। तो आखिर में सवाल यह है कि एनएसजी की विरासत क्या है? ये सिर्फ एक स्पेशल फोर्स या एक मिलिट्री यूनिट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये देश की ताकत, उसकी हिम्मत और उसके जज्बे का प्रतीक है। एक एनएसजी कमांडो को क्या चीज़ डिफाइन करती है? वो हैं ये मूल्य: शक्ति, अनुशासन, साहस, त्याग और सबसे बढ़कर देशभक्ति। यही चीज़ें मिलकर एक ब्लैक कैट बनाती हैं। यही उनकी असली पहचान है। और ये ताकत सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने तक इसकी पहुंच हो, इसके लिए मानेसर में हेडक्वार्टर के साथ साथ मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इनके रीजनल हब्स भी बनाए गए हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है कि देश में कहीं भी कोई हमला हो तो ये बिजली की तेजी से वहां पहुंचकर एक्शन ले सके। और आखिर में उनका मोटो, जो उनके पूरे वजूद का सार है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। मतलब हर जगह, हर हाल में सबसे बेहतरीन सुरक्षा। बस यही इनका एकमात्र लक्ष्य है। तो ये थी कहानी एनएसजी की। हर एक ब्लैक कैट कमांडो के पीछे त्याग, बेहिसाब मेहनत और देशभक्ति की एक ऐसी कहानी है जो हम शायद कभी पूरी तरह जान भी नहीं पाएंगे। वो सिर्फ सैनिक नहीं है, वो भारत की हिम्मत और उसके जज्बे के रखवाले हैं। वो हैं ब्लैक कैट्स।